जय श्री कृष्णा। आजकल सुहागिन औरतें नारियल वाली एकादशी का व्रत करने लगी है। जिस वर्ष अधिक मास पड़ता है उस वर्ष में यह व्रत करना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उस वर्ष में 26 एकादशी का चक्र पूर्ण हो जाता है। पद्म पुराण के अनुसार 26 एकादशी की अलग अलग कथाएं हैं। एकादशी का व्रत करने से सभी रोग दोष शांत होते हैं। व्रत करने से लंबी आयु, सुख, शांति, समृद्धि तथा भगवान की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और भगवान की पूजा करने से अक्षय फल मिलता है। एकादशी के व्रत से अश्वमेघ यज्ञ का फल, सहस्त्र गोदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत करने वाला ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। जो व्रत करता है वैकुंठ धाम में जाता है। वैसे तो सभी एकादशी समान है, फिर भी नारियल वाली एकादशी निर्जला, आंवला, पाप मोचनी या देव उठनी एकादशी शुरू कर सकते हैं। 12 महीनों के बाद इसी एकादशी को नारियल वाली एकादशी का उद्यापन कर दिया जाता है। व्रत का नियम अन्य एकादशियों के समान ही है। दशमी के दिन एक समय सात्विक भोजन करें। एकादशी को स्नान कर शुद्ध कपड़े पहने व्रत का संकल्प लें। तन मन को शुद्ध रखें। पूरे दिन भगवान का स्मरण करें। निराहार रहे। रात्रि में भजन कीर्तन करें। बारिश के दिन स्नान कर शुद्ध कपड़े पहनकर भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा कर भोग लगावें। इस दिन भी एक समय सात्विक भोजन करें। नारियल वाली एकादशी करने वाले को एकादशी के दिन एक नारियल लें, उस पर दक्षिणा रखें, फिर मोली लपेट दें। उस नारियल को आप भगवान के मंदिर में चढ़ाकर आ जावें। नारियल चढ़ाने वाले मंदिर में भगवान की मूर्ति जोड़े सहित होनी चाहिए, जैसे राम सीता, कृष्ण राधा, शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण, रिद्धि सिद्धि गणेश आदि। नारियल स्वयं या किसी दूसरे के हाथ से भी चढ़ा सकते हैं। नारियल प्रत्येक एकादशी को दूसरे मंदिर में ही चढ़ावें। जिस मंदिर में नारियल चढ़ा दिया है उसमें दोबारा न चढ़ावें। अपने शहर गांव में मंदिर न हो तो दूसरे शहर गांव में चढ़ा सकते हैं। 12 माह में 26 मंदिरों में नारियल चढ़ावें। प्रत्येक एकादशी की कथा सुने। इसका उद्यापन इस तरह से करें, जिस एकादशी से व्रत शुरू किया है 12 माह बाद उसी एकादशी को उद्यापन कर देना चाहिए। पीहर पक्ष में जाकर के इसका उद्यापन करते हैं। यदि पीहर में सुविधा न हो तो अपने घर पर भी उद्यापन कर सकते हैं। बारिश के दिन उद्यापन के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में पोशाक चढ़ानी चाहिए। जैसे भगवान को पहनाई जाती है वैसी ही तैयार कर भगवान को पहनावें। भोग लगावें। सुख शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करें, भगवान से आशीर्वाद लें। उद्यापन में एक ब्राह्मण दंपति को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन के बाद धोती, कमीज, बनियान, गमछा, जनेऊ, चंपल, जूते व दक्षिणा देने चाहिए। ब्राह्मणी को पोशाक के साथ श्रृंगार का सामान, बिछुड़ी, पाजेब, अंगूठी यथाशक्ति जो आप आसानी से दे सके देकर दोनों को प्रणाम कर आशीर्वाद लेना चाहिए। और फिर यथाशक्ति सारे घर वालों को भोजन कराने के बाद में स्वयं भी भोजन करना चाहिए। जय श्री कृष्णा।